एमपी में इन दिनों जहां लव जिहाद के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं पिछले कुछ महीनों से इस सूबे में किन्नर जिहाद के मामले भी चर्चाओं में हैं। बीते दिनों सागर में ऐसे ही कुछ मामले सामने आए जब यहां किन्नरों ने जबरन किन्नरों के मुस्लिम धर्म परिवर्तन के आरोपों के साथ सड़कों और पुलिस थाने में बवाल काटा। तो अब प्रदेश के तमाम जिले में किन्नरों का विवाद गहराता जा रहा है और यहाँ भी मुस्लिम युवकों पर किन्नरों को मुस्लिम धर्म अपनाने और किन्नरों के साथ मारपीट और किडनैपिंग जैसे आरोप लगे हैं। इस सनसनीखेज मामले ने सबको चौंका दिया है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए किन्नरों ने रविवार शाम को हंगामा शुरू किया और पूरी रात ये लोग पुलिस कोतवाली में डेरा डाले रहे। दरअसल विवाद शनिवार रात को सामने आया जब दमोह की वो किन्नर खुशी ने कुछ लोगों के साथ थाने के आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दमोह में किन्नरों की मुखिया गुड़िया नायक ने उसके साथ मारपीट की, जिस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन रविवार को आरोपी पक्ष के किन्नरों के साथ बड़ी संख्या में किन्नर जमा हो गए और दमोह की मुखिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे को गलत करार दिया। ये किन्नर कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत यहाँ दर्ज नहीं हुई। तो शाम होते होते किन्नरों का गुस्सा बढ़ गया और बड़ी संख्या में किन्नर दमोह के एसपी के बंगले में जा पहुंचे। क्या हुआ था, पूरी घटना शुरू से लेकर आखिर तक बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गुड़िया नायक बोल रही दमोह से। ये जितने आरोप मुझ पे लगाए हैं न रात को, ये सब झूठ है। मेरे घर में कैमरे लगे हैं, कैमरों में निष्पक्ष जांच कीजिए। हम अपने घर में थे और हम अपने घर में, हमारे पूरे चेले नाती और हम लोग सब सो रहे थे घर में। क्या आरोप आप पर लगाए गए? हम पे ये आरोप लगाए गए हैं कि हमने खुशी को मारा है, कूटा है और उसके साथ तो हमारा बच्चा है, उसको बचाओ रखो। खुशी हमारे इधर रहती है, बस्ती घूमती हमारे इधर और शाम को हमारे घर से गई। मेरा चेला है और ये जबरदस्ती उसके कमरे वो रूम लेके रहती, तो वहाँ ये लोग गए। इनने उसके साथ बहुत मारा कूटी भी की और उसको लेकर थाने आए लोग। तो मेरे ऊपर और मेरे चेलों के ऊपर झूठी FIR लगवाई इनने। तो हमारा पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर इसमें हम गलत है तो हमें सजा दीजिए और वो गलत है तो उनको सजा दीजिए। अभी तक क्या आपने पुलिस को कोई शिकायत दी है या पुलिस तक आपने क्या पुलिस को अभी तक आपने कोई हाँ, शिकायत? सुबह गए थे तो वो रिपोर्ट नहीं लिखी उनने। वो लिखते हैं, वो नहीं लिखी, भगा दिया हमको। सभी लोग आपके समर्थन में कहाँ से आए हैं, क्यों आए? ये हमारी जगत गुरु हैं, भोपाल से आई हैं और सागर से आए हैं, हमारे बंडा से आए हैं, राहतगढ़ से आए, सब लोग आए। क्या मांगे? सबकी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। सबसे पहले तो खुशी को उसके चंगुल से छुड़ाया जाए। हाँ, उसकी जान को खतरा है, पहले खुशी को उसके चंगुल से छुड़ाया जाए और पुलिस अपने तरीके से खुशी से पूछे कि किसकी गलती, उसको किसने मारा है, ये सब पूछे। हम गलत हो तो हमें सजा दें और वो गलत हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नांगले छंदोल कर रही है। हाँ, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं इधर। अभी सागर में करवाया रानी किन्नर ने, अभी मुझे फंसाना चाहते हैं इधर हिंदू मुस्लिम। हमारे दमोह में तो एकता है ना, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। हमारे इधर कोई जाति का वो नहीं है, मगर वो जबरदस्ती इधर करवा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पे घटना घटी है, जो आरोप लगाया जा रहा है गुड़िया नायक दमोह वाली पर, जो खुशी किन्नर को जबरन दबाव बनाकर पिंकी हटावाली लेकर गई है, बलपूर्वक घर से उठाकर, और अभी तक किडनैप करके रखी है। पुलिस प्रशासन कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, अभी तक किडनैप है वो बच्चा वहां पर, और उसके साथ जो 2 लड़के हैं वो भी किडनैप है। उन लोगों ने मारा पीटा है, डराया धमकाकर उससे ये रिपोर्ट लिखवाई गई है। जबकि पिंकी, ये क्या बोलते, गुड़िया नायक अपने घर में कैमरों की मौजूदगी में सो रही थी। मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और इनके घर के कैमरे भी चेक किए जाएं कि वो इनके घर से कितने बजे जाकर अपने रूम पर सोई है, और जो उसके रूम पर जाने की गलियां हैं, उस गलियों में कई मकानों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से, मेरे मीडिया भाई लोग, आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह जनता को बताना चाहती हूँ कि उस गली में जो कैमरे लगे हैं उस कैमरों की भी जांच की जाए और इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए। और बिल्कुल भी जो रानी किन्नर है सागर की, जो उसने सागर में ये गंद फैलाई है, ये गंद ये दमोह में फैलाना चाहती है, तो ये गंद ना फैलाई जाए। यहाँ पे विवाद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। जो ये हिंदू मुसलमान का दे रहे हैं,
तो इससे बहुत विवाद बढ़ जाएगा। क्या पूरा विवाद का कारण क्या था, क्या विवाद? पूरा विवाद का ये कारण है कि उनके साथ लड़के हैं बदमाश रूप में, और मुस्लिम धर्म से वो लड़के हैं, जो 2-3 लड़के हैं उनके साथ। वो लड़कों ने आकर खुशी किन्नर को बलपूर्वक घर से उठाकर ले गए और अभी तक वो बच्चा किडनैप है और पुलिस कोई भी FIR नहीं लिख रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। किस बच्चे को उठा के लेकर कौन ले गया? खुशी किन्नर को, और उसके साथ ही 2 लड़के हैं। 3 लोगों को वो किडनैप करके रखे हुए हैं। इस डर से खुशी ने गुड़िया के खिलाफ बयान दिए। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनसे जल्द से जल्द खुशी को और उनको बरामद किया जाए और उनको लाकर कस्टडी में रखकर अच्छे से पूछताछ की जाए नम्रता से। कल तो वो FIR कराने गए थे आपके खिलाफ। तो FIR कराएगा नहीं? आप बताइए, आप किसी को किडनैप कर लेंगे, आप तो जो बोलेंगे वही करेगा ना बच्चा। बताओ गुड़िया नायक। ये मामला तो आप लोगों के संज्ञान में होगा ऑलरेडी कि ये चल रहा है, कि इतना ये जो चल रहा है किन्नर विवाद, जो कुछ जिहादी किन्नरों द्वारा यहाँ पर जो गुड़िया ठाकुर हैं, गुड़िया महामंडलेश्वर, उनके चेले के साथ में मारपीट की गई है और बाल काट दिए गए। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं किडनैपिंग की गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है। इसी के संदर्भ में हमारे FIR हो चुकी है कल। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जो है गंदे तरीके से और बहुत अभद्र व्यवहार किया गया उसके साथ में, तो पूरा पुलिस अभी विवेचना कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मामले का जो है हम कोर्ट में पेश करवा के और इसका जितना जल्दी हो सके निराकरण करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति भंग की जा रही है जिहादी किन्नरों द्वारा, जिस पर कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शासन प्रशासन और यहाँ पर शासन प्रशासन जो है सपोर्ट कर रहा है, जो उनका काम है विवेचना जारी है। कुछ जो जिहादी किन्नर जो तथाकथित सागर के किन्नर हैं, मुझे लगता है कि उन पर भी कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति भंग कर रहे हैं और धर्म की आड़ में ये अपनी गद्दी की लड़ाई लड़कर दूसरा एक रूप देकर पूरा प्रदेश की शांति भंग कर रहे हैं। तो ऐसे किन्नरों पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऐसे किन्नरों की जो गंदी मानसिकता जो पूरा शांति भंग कर रहे हैं धर्म के नाम पर और जिहाद फैला रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। जी, आपका शुभ नाम? मैं जगत गुरु संजना माँ किन्नर अखाड़े से हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ। और वर्तमान में अभी हमारा जो चल रहा है किन्नरों को लेके कि घर वापसी, इसी के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूरा लाल चटाई जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से किन्नरों पर अत्याचार हो रहा है इसको रोक सकें और जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है फिजिकली मेंटली उसको लेकर, और किन्नर अखाड़ा जो है हमारा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा, वो सब जो है एक धर्म के और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, संलग्न है कि जो किन्नरों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसे जो आपराधिक और असामाजिक तत्व किन्नर हैं उन पर हम कार्रवाई कर सकें शासन प्रशासन के साथ। जय श्री राम। कल रात में एक खुशी नाम के जो किन्नर जी हैं वो यहाँ पे आए थे, उनको साथ में कुछ चोटें वोटें थी। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया उसके आधार पे FIR पंजीबद्ध की गई थी, मेडिकल भी उनका कराया गया था। बाद में आज कुछ लोग SP ऑफिस गए थे, जहाँ सूचना मिलने पर उन्होंने एक आवेदन दिया, तो आवेदन के आधार पर उनसे बातचीत की गई और अभी भी वो कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने जो भी तथ्य थे वो बताए। इसके आधार पे हमने खुशी को ही बुलाया हुआ है, उसके भी वीडियो स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनको भी हमने बताया कि जो भी आपने आवेदन किया उसके तथ्यों की जांच करके जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर धन कार्रवाई की जाएगी। सर, कल से कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है या नहीं हुई है? अभी ये विषय पहले जो उन्होंने FIR कराई है उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं, जो उन्होंने बताए हैं, उसके आधार पर पहले उसके जो स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग चीज़ें आई हैं, तो उसके आधार पर पहले तथ्यों की जांच होना ज़रूरी है, उसके आधार पर फिर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कहना है अगर कल जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो हम बाहरी किन्नरों को इकट्ठा करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, योजना। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने भी अभी काफ़ी उनसे, उनके जो भी अनुयायी और जो भी लीडरशिप में आए हैं उन लोगों से बातचीत की है। उनको पूरा पुलिस पे आश्वासन और भरोसा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही न्याय संगत कर रही है। तो अभी ऐसे मुझे तथ्य संज्ञान में नहीं आए हैं, ना ही ऐसी कोई बात है। जो भी बात है सामने उनके निष्पक्ष रूप से उनको दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस इसमें तथ्यों की जांच पड़ताल कर रही है।